नेक्स्ट टॉपिक इज लुईस स्ट्रक्चर्स एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट बॉन्ड को। कहता है हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है जब हम क्या करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिखते हैं मॉलिक्यूल के लिए। कहता है उसके लिए जो मेन कंडीशंस है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए ताकि उसके बीच में क्या बने कोवलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। वो मेन कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो हर एक बॉन्ड है वो किसके साथ बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ बनता है। कहता है जब क्या करते हैं दोनों एटम्स क्या करेंगे आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दोनों के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हर एक कंबाइनिंग एटम है वो क्या करता है दोनों को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा शेयरिंग में। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही हमारे पास एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब भी कहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में, दोनों क्या करते हैं बराबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है जो दोनों कंबाइनिंग एटम है दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद क्या होनी चाहिए? आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके? स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर सके शेयरिंग के कारण। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो ऑक्टेट है दोनों एटम का वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए शेयरिंग के बाद, तभी उसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, नहीं तो नहीं होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल के उसको हम कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कहता है क्या होता है जो सभी एटम्स होते हैं फॉर्मूला में सभी एटम का क्या होना चाहिए? जो आउटरमोस्ट शेल है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए अकेले हाइड्रोजन को छोड़ के, बिकॉज हाइड्रोजन का क्या होता है? डुप्लेट होता है। कहता है हाइड्रोजन को छोड़ के जो सभी एटम्स है सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए शेयरिंग के बाद। नेक्स्ट इज कहता है जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज कहता है वो क्या करता है उसमें एक शेल होता है, एक शेल में फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड वो क्या करता है उसके नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। दस कहता है जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। उन सभी के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन की हम एग्जांपल ले लें, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है उसको स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है? शेयर करना पड़ता है। ऐसे कहता है जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 के सभी ग्रुप 16 के एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ले ऑक्सीजन की, सल्फर की। ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। ऐसे जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 15 के उनके आउटरमोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल कहता है हम ले लें एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर, तो वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। कहता है एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में एंड ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कहता क्या करेगा जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो फर्स्ट हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। बट ऑक्सीजन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है एंड ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगी? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली कहता है जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। वो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा उस दौरान हमारे पास क्या होती है? अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। कहता है जैसे हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को शेयर करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बट हाइड्रोजन है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ताकि तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए एंड नाइट्रोजन का
ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जब कहता है नाइट्रोजन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उस दौरान तीनों हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तीनों हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एंड नाइट्रोजन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। उस दौरान हमारे पास अमोनिया की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली कार्बन की एग्जांपल ले लें, कार्बन किसको बिलोंग करता है, ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता है कार्बन को स्टेबल होने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जब कहता है कार्बन क्या करेगा, 4 क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करेगा। उस दौरान क्लोरीन क्या करता है, स्टेबल होने के लिए एक क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बट कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसके लिए कार्बन क्या करेगा, 4 क्लोरीन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, शेयर करता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो चारों क्लोरीन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑल्सो कार्बन का भी ऑक्टेट वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उस दौरान हमारे पास क्या होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है। सो ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।